नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ लेशमानिया डोनोवानी। लेशमानिया डोनोवानी जो है एक इंट्रासेलुलर पैरासाइट होता है। इंट्रासेलुलर पैरासाइट जो कि जो है अपने होस्ट के बॉडी के अंदर रहता है, उनको जो है इंट्रासेलुलर पैरासाइट कहते हैं। ये सेम इंट्रासेलुलर पैरासाइट होता है जैसे कि एंटोमीबा, हिस्टोलिटिका और आपका प्लाज्मोडियम होते हैं। लेशमानिया डोनोवानी जो है डाइजेनेटिक पैरासाइट भी होता है। डाइजेनेटिक पैरासाइट का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि इसको जो है दो होस्ट चाहिए होते हैं अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। और दो होस्ट वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है ह्यूमन और दूसरा होता है सैंड फ्लाई। ह्यूमन जो है वो इसमें प्राइमरी होस्ट होता है और सैंड फ्लाई जो है वो सेकेंडरी होस्ट होता है। सैंड फ्लाई जो है इसमें वेक्टर का काम करता है, मतलब इस पैरासाइट लेशमानिया डोनोवानी को कैरी करता है। लेशमानिया डोनोवानी जो है कौन सी डिजीज कॉज करता है? ये कॉज करता है काला आजार। काला आजार जो डिजीज है इसको ब्लैक फीवर भी कहते हैं और ये डिज़ीज़ जो है वो अफ्रीका, इंडिया और मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ में बहुत कॉमन ये डिज़ीज़ है। तो अब हम इसकी लाइफ साइकिल को जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब लेशमानिया डोनोवानी के लाइफ साइकिल की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि उसका जो वेक्टर होता है वो क्या होता है? सैंड फ्लाई होता है। सैंड फ्लाई जो है लेशमानिया डोनोवानी को जो है वो कैरी करता है अपने गट के अंदर। अब ये जो सैंड फ्लाई होती है, ये जो ऑलरेडी एक इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको काला आजार हो रखा है, उससे जो है ये लेशमानिया डोनोवानी को अपने अंदर लेकर आती है। कैसे लेकर आती है? ये सैंड फ्लाई जो है उस इन्फेक्टेड ह्यूमन को जो है बाइट करती है और उससे जब ब्लड सक करती है तो वो लेशमानिया डोनोवानी इस सैंड फ्लाई के अंदर आ जाते हैं। किस फॉर्म में आ जाते हैं? उस फॉर्म को कहा जाता है प्रोमेस्टिगोट फॉर्म। और ये प्रोमेस्टिगोट फॉर्म कैसा होता है देखने में? वो इस तरीके से होता है कुछ देखने में, जिसका स्ट्रक्चर ऐसे कुछ सिकल सेल शेप टाइप होता है। सिकल लाइक एक शेप्ड होता है उसका जो है प्रोमेस्टिगोट का। उसमें जो है एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एक यहाँ पे एक्सोनिम प्रेजेंट होता है, एक ऐसे लंबा सा फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। तो ये जो स्टेज होती है प्रोमेस्टिगोट, ये जो है मोटाइल स्टेज होती है क्योंकि इसमें जो है फ्लैजिला प्रेजेंट है। तो ये जो प्रोमेस्टिगोट स्टेज है ये ही इन्फेक्टिव स्टेज भी है। मतलब कि अगर ये प्रोमेस्टिगोट एक हेल्दी ह्यूमन के अंदर जाएगा तो वो इन्फेक्शन कॉज कर देगा काला आजार का। तो अब ये सैंड फ्लाई जिसके अंदर प्रोमेस्टिगोट फॉर्म है, ये इस हेल्दी ह्यूमन के अंदर चले जाएगी। जब ये सैंड फ्लाई जो है इस हेल्दी ह्यूमन को बाइट करेगा, इसका ब्लड सक करेगा, तो ये प्रोमेस्टिगोट फॉर्म जो इसके पहले गट में थी वो इसके सलाइवरी ग्लैंड में पहुंच चुकी है क्योंकि वो मोटाइल होती है। तो अब जब ये एक हेल्दी ह्यूमन को का ब्लड सक करेगी ये सैंड फ्लाई, तो ये प्रोमेस्टिगोट फॉर्म जो है वो इस हेल्दी ह्यूमन के अंदर चले जाएगी और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो जो है इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर चले जाएगी, स्टमक में चले जाएगी और इसके यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर में चले जाएगी। इन सारे जो है डाइजेस्टिव जो भी ऑर्गन्स हैं इनके अंदर जो है सारे प्रोमेस्टिगोट जो 1000 जो नंबर में हैं सैंड फ्लाई के अंदर प्रोमेस्टिगोट एक या दो नहीं होते, वो काफ़ी 1000 नंबर में होते हैं। तो ये इतने सारे प्रोमेस्टिगोट हैं, ये सारे ही जो है डिफरेंट डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में ये चले जाएंगे। अब जैसे ही डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में ये जाएंगे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, तो ये जो है धीरे धीरे इन्फेक्शन कॉज करना शुरू करेंगे। तो जो ये प्रोमेस्टिगोट जैसे ही इन्फेक्शन कॉज करना शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम भी होता है। इम्यून सिस्टम क्या करेगा? इस इन्फेक्शन के खिलाफ जो है काम करने के लिए कुछ स्पेशलाइज सेल्स को प्रोड्यूस करेगा जिनको क्या कहते हैं? मैक्रोफाजेस। मैक्रोफाज क्या करेगा? अब
फैगोसाइटोसिस करेगा। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, इस प्रोमैस्टिगोड फॉर्म को जो है मैक्रोफाज जो है एंगल्फ करके इन प्रोमैस्टिगोड्स को जो है ख़त्म करने की कोशिश करेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं फैगोसाइटोसिस। तो ये मैक्रोफाजिस जो है ये इन प्रोमैस्टिगोड्स को जो है किल करने की कोशिश करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। तो अब क्या होगा कि प्रोमैस्टिगोड्स जो है बहुत ही 1000 नंबर्स में है, बहुत ज़्यादा नंबर्स में है, तो मैक्रोफाजेस भी एक हद तक प्रोमैस्टिगोड्स को रोक पाएंगे, वो सारे प्रोमैस्टिगोड्स को जो है रोक नहीं पाएंगे। अब प्रोमैस्टिगोड्स क्या करेंगे, वो ट्रांसफॉर्म करेंगे एक दूसरे इन्फेक्टिव स्टेज में, जिसको क्या कहते हैं, ए मैस्टिगोड्स। उसको क्या कहते हैं, ए मैस्टिगोड्स। प्रोमैस्टिगोड्स जो है वो डिफरेंट ये जो ऑर्गन्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, इनके अंदर, इनके टिश्यूज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करते हैं, और वहाँ पे मैक्रोफाजेज इनको रोकने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है सब मैक्रोफाजेज इन सभी को नहीं रोक पाते हैं प्रोमैस्टिगोड्स को। तो प्रोमैस्टिगोड जो है ए मैस्टिगोड्स में कन्वर्ट हो जाता है इन्हीं ऑर्गन्स के टिश्यूज़ के अंदर। अब जब ये इन टिश्यूज़ के सेल्स के अंदर जो है ये ए मैस्टिगोड्स जो है फिर जो है मल्टीपल डिवीज़न यहाँ पे होती है, और ये जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं इन्हीं ऑर्गन्स के टिश्यूज़ के सेल्स के अंदर। ये ए मैस्टिगोड्स जो है मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये जब बहुत ज़्यादा नंबर में मल्टीप्लाई कर जाते हैं तो ये इनके सेल वॉल पे जो है प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं, सेल मेम्ब्रेन पे प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं, और यहाँ पे जो ये सेल मेम्ब्रेन जो है उसको रप्चर कर देते हैं, और यहाँ से ये सारे ए मैस्टिगोड्स जो हैं वो बाहर निकल जाते हैं। ये ए मैस्टिगोड्स जैसे ही बाहर निकलते ही ये ब्लड स्ट्रीम में पहुँच जाते हैं, अब ये सैंड फ्लाई आएगी और इस इन्फेक्टेड ह्यूमन के ब्लड में जो ये ए मैस्टिगोड्स प्रेजेंट हैं उनको जो है टेकअप कर लेगी। कैसे टेकअप कर लेगी, ये सैंड फ्लाई जैसे ही बाइट करेगी और ब्लड सक करेगी तो उसके इस इन्फेक्टेड ह्यूमन के ब्लड स्ट्रीम में ए मैस्टिगोड्स प्रेजेंट हैं। तो ए मैस्टिगोड्स जो है ये अपने ब्लड मील के थ्रू जो है टेकअप कर लेगी ये सैंड फ्लाई। और ये ए मैस्टिगोड्स जो हैं ये भी जो है मोटाइल होते हैं, तो ये जो है इसके सलाइवरी ग्लैंड से फिर इस सैंड फ्लाई के गट में पहुंच जाएंगे। ये ए मैस्टिगोड्स जो हैं इसके गट में पहुंच जाएंगे। अब ये ए मैस्टिगोड्स जो हैं वो डेवलप होकर क्या बना देंगे, वो बना देंगे प्रोमैस्टिगोड्स। किसके अंदर, सैंड फ्लाई के गट के अंदर। अब ये प्रोमैस्टिगोड्स जो हैं इनके पास जो है फ्लैजिला होता है, मैंने आपको अभी प्रीवियसली पढ़ाया था, तो ये जो है मोटाइल होते हैं। अब ये प्रोमैस्टिगोड्स जो कि गट में बने हैं सैंड फ्लाई के, ये जो है उसके गट से जो है मूव करके कहाँ चले जाते हैं, सलाइवरी ग्लैंड में, किसके, सैंड फ्लाई के। और फिर जो है ये सैंड फ्लाई के सलाइवरी ग्लैंड में, ये मतलब माउथ में प्रेजेंट है ये प्रोमैस्टिगोड्स जो कि इन्फेक्टिव स्टेज है। तो जैसे ही अब ये सैंड फ्लाई अब एक दूसरे हेल्दी ह्यूमन को जो है बाइट करेगा, तो ये प्रोमैस्टिगोड्स जो कि इन्फेक्टिव स्टेज है ये वापस से इस हेल्दी ह्यूमन के अंदर चले जाएगी, और ये हेल्दी ह्यूमन के अंदर फिर जो है ये साइकिल जो है रिपीट होती जाएगी, और इन्फेक्शन दोबारा से हो जाएगा, जिसको कहते हैं काला आज़ार जो है वो डिजीज़ हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है ये लाइफ साइकिल जो है रिपीट होती रहती है, और इस तरीके से ये लाइफ साइकिल जो है चलती रहती है लेशमानिया डोनोमानी की। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।